नमस्ते दोस्तों। अगर आज की ये कहानी आप दिल से सुन लेते हैं तो यकीन मानिए शायद आज के बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। क्योंकि ये कहानी किसी काल्पनिक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी किसी लेखक की कल्पना नहीं है। ये कहानी है उस कड़वी सच्चाई की जो हर उस इंसान की जिंदगी में घटती है जो समय को हल्के में लेता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता और जो इसे बर्बाद करता है वो अक्सर वहां पहुंच ही नहीं पाता जहां वो जिंदगी में पहुंचना चाहता था। शुरुआत में सबको लगता है कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लें, अभी तो जिंदगी पड़ी है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हर रोज हम कुछ न कुछ टालते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना टालते हैं, एक अच्छा काम शुरू करना टालते हैं, किसी बुरी आदत को छोड़ना टालते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि ये टालना दरअसल हमें पीछे खींच रहा है। सोचिए, एक बीज अगर आज नहीं बोया गया तो क्या कल पेड़ मिलेगा? क्या बिना आज मेहनत किए कल फल पाएंगे? कई लोग कहते हैं अब क्या ही बदल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन एक नया मौका होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे कल के नाम पर बर्बाद कर देते हैं और यही बर्बादी धीरे धीरे पछतावे में बदल जाती है। समय की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि वो कभी शोर नहीं करता, ना ही वो दरवाजा खटखटाता है और ना ही वो रुकता है। वो बस चुपचाप आगे बढ़ता जाता है और हमें लगता है कि अभी बहुत समय बचा है। लेकिन एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि सब कुछ वहीं का वहीं है, सिर्फ समय निकल चुका है। कभी गौर किया है, जब कोई बोर्ड परीक्षा पास हो जाती है, जब कोई नौकरी का इंटरव्यू छूट जाता है, जब कोई रिश्तेदार या दोस्त हमेशा के लिए चला जाता है, तभी समझ आता है कि वो बीते पल कितने कीमती थे। लेकिन अफसोस, समय बर्बाद करने वाला इंसान हमेशा बाद में ही समझता है, तब जब करने को कुछ बचा ही नहीं होता। जिंदगी की सच्चाई क्या कहती है? कोई भी इंसान एक झटके में नीचे नहीं गिरता, वो धीरे धीरे गिरता है। हर रोज थोड़ी देर ज्यादा सोकर, हर बार अपने काम को कल पर टालकर, हर बार कहकर कि अब नहीं, बाद में करेंगे। हर वो मिनट जो हम बिना मकसद के बर्बाद करते हैं, वही मिनट किसी और के लिए जिंदगी बदलने का मौका बनता है। कोई भी महान इंसान जन्म से महान नहीं होता, वो इसलिए ऊंचाई तक पहुंचा क्योंकि उसने एक एक पल को सही दिशा में लगाया। यही फर्क होता है एक सफल और असफल इंसान के बीच, सिर्फ सोच और समय का इस्तेमाल का फर्क होता है। क्यों समय बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना है? क्योंकि समय वो चीज है जिसे न खरीदा जा सकता है, न लौटाया जा सकता है। आप पैसे खो दो, वापस मिल सकते हैं, रिश्ता टूटे फिर से जुड़ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो गया। जो समय तुमने आज मौज मस्ती में उड़ाया, वही समय कोई दूसरा अपने भविष्य को संवारने में लगा रहा है। और कल जब तुम सोचोगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो यकीन मानो वो पछतावा बहुत भारी होगा। अब सोचो, क्या आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन नहीं हो सकता? क्या आज तुम वो पहला कदम नहीं उठा सकते जो तुम्हें उस जिंदगी की ओर ले जाए जो तुम हमेशा चाहते थे? क्या आज तुम ठान नहीं सकते कि अब एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी के पास भी बहुत समय नहीं होता। हर दिन हमारे हाथ से बालू की तरह फिसलता है और हम हाथ में सिर्फ अफसोस लिए खड़े रह जाते हैं। जो इंसान समय की कीमत नहीं समझता, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कभी सफल नहीं हो सकता। सच्चाई, समय सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को सिखाता है जो सीखना चाहते हैं। जो लोग समय को इज्जत देते हैं, समय भी उन्हें इज्जत देता है। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, समय उन्हें आगे ले जाता है। लेकिन जो लोग दिन भर मोबाइल स्क्रीन, नेटफ्लिक्स या खाली बैठकर सोचने में बर्बाद कर देते हैं, उनके पास सिर्फ सोचने के लिए पछतावा बचता है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आज मैंने वाकई कुछ ऐसा किया जो मेरे कल को बेहतर बनाए? अगर जवाब नहीं है तो समझिए आपने आज का दिन खो दिया। सफलता की लड़ाई मैदान में नहीं, समय की गोद में जीती जाती है। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं होता। वो दिन रात घंटों तक लगातार मेहनत करता है, तब जाकर एक दिन दुनिया उसे पहचानती है। लेकिन जब हम उस इंसान को देखते हैं तो कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है। नहीं, उसकी किस्मत नहीं, उसके समय का इस्तेमाल अच्छा था। जो हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीता है, वही हर दिन को सबसे अच्छा बना देता है। हर सुबह जब आंख खुले तो सोचिए,
अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं ऐसे जीना चाहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो अभी से बदलाव शुरू करो, क्योंकि बदलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन पछताना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब क्या करें? हर दिन की शुरुआत एक मकसद के साथ करें। खाली उठना, फिर सोचते रहना कि क्या करें, ये सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। मोबाइल का इस्तेमाल अपने कंट्रोल में रखें। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ही कम लाइफ टाइम। हर दिन 1 घंटे सिर्फ अपने लिए रखो, सीखने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए। टालना बंद करो। जो काम अभी कर सकते हो उसे कल पर छोड़ना मतलब है उस मौके को खुद अपने हाथों से खो देना। हर रात खुद से सवाल करो, क्या मैंने आज का पूरा इस्तेमाल किया? अब सवाल यह है, अगर समय इतना कीमती है तो इसे बचाएं कैसे? क्या करें कि हर दिन का इस्तेमाल इतना असरदार हो कि कुछ साल बाद हम खुद को देखकर गर्व करें? 5 बेहद सच्चे, आजमाए हुए और जिंदगी में लागू किए जा सकने वाले तरीके हैं जो हर उस इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं जो वाकई बदलाव चाहता है। 1. सुबह की शुरुआत। जैसे शुरुआत वैसा पूरा दिन देर से उठते हैं उनका दिन हमेशा पीछे रह जाता है। सुबह 5 बजे या कम से कम सूरज उगने से पहले उठिए। उठते ही मोबाइल को हाथ में मत लीजिए, उसके बजाय 10 मिनट शांति से बैठिए। सोचिए, आज के दिन क्या सबसे जरूरी है, क्या मुझे खुद के लिए करना है। ऐसा हर दिन करने से आपका दिमाग शांत, साफ और केंद्रित हो जाएगा। 2. टालना छोड़िए, कल करेंगे। सबसे बड़ा झूठ है सच्चाई। हर बार जब हम कोई जरूरी काम कल के लिए टालते हैं हम अपनी आदतों को कमजोर बना रहे होते हैं। जो भी काम 2 मिनट में हो सकता है उसे अभी कर दीजिए। हर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और रोज सिर्फ एक छोटा हिस्सा कीजिए। परफेक्ट बनने का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कर दीजिए, बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा। 3. समय का हिसाब रखिए। जहां नापा नहीं जाता वहां सुधार नहीं होता। सच्चाई, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका दिन कहां चला जाता है। एक डायरी रखें या मोबाइल में नोट करें कि हर घंटे आपने क्या किया। 3 दिन बाद जब आप इसे देखेंगे तो चौंक जाओगे, कितना समय बिना मतलब की चीजों में जा रहा है। जब आप जान जाओगे कि समय कहां बर्बाद हो रहा है तभी उसे सुधार पाओगे। 4. मोबाइल समय का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कंट्रोल में ना हो। मोबाइल आज का सबसे बड़ा समय चोर है और सबसे दुखद बात यह है कि हम खुद उसे अपना समय चुराने देते हैं। रोज एक टाइम तय करें, सिर्फ उसी वक्त सोशल मीडिया या मनोरंजन के लिए मोबाइल खोलें। एप्स को लिमिट में रखें, स्क्रीन टाइम फीचर ऑन करें और ट्रैक करें। एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखें, उस दिन आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। 5. 1 घंटा रोज सिर्फ खुद के लिए, स्किल, नॉलेज और ग्रोथ के लिए। हर सफल इंसान अपने दिन का कम से कम 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। रोज 30 मिनट कुछ नया पढ़ें, सेल्फ हेल्प, स्क्रिप्ट्स, हेल्थ, फाइनेंस आदि। 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांसें दिमाग शांत करने के लिए। 15 मिनट कुछ नया सीखें, कोई नई स्किल, भाषा, लिखना, बोलना या कुछ भी जो भविष्य में मदद करे। यही 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक आखिरी सबसे सच्ची बात, जिंदगी की रेस में सबसे तेज वो नहीं जीतता जो तेज भागता है, बल्कि वो जीतता है जो रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार आगे बढ़ता है। मत सोचो कि अब बहुत देर हो गई है, मत सोचो कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अभी ये कहानी सुन रहे हो तभी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने वो समय बर्बाद न किया होता, काश मैंने उस मौके को पहचान लिया होता, काश मैं कुछ साल पहले संभल गया होता। लेकिन सच्चाई ये है, काश से जिंदगी नहीं बदलती, अब से बदलती है। पछताना इंसानी फितरत है, लेकिन उस पछतावे में फंसे रहना हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब हम पुरानी गलतियों, खोए हुए मौकों और बर्बाद किए गए समय के बारे में सोचते हैं तो दिल भारी हो जाता है। लेकिन अगर हम हर दिन उसी सोच में डूबे रहें तो हम आज का कीमती समय भी खो देते हैं। खुद को माफ करना सीखिए। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन वही गलती दोहराना सबसे बड़ा पाप है। पछतावे को सीख में बदल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक नई शुरुआत के लिए पूरा प्लान नहीं, बस एक मजबूत फैसला चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं सब कुछ सेट हो जाए तब शुरू करूंगा, थोड़ा टाइम मिल जाए तब बदलाव लाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होती। बस एक छोटा कदम उठाइए, आज, अभी। कोई एक बुरी आदत छोड़ दीजिए, कोई एक अच्छी आदत शुरू कर दीजिए। खुद से एक वादा करिए, अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा।
महीने की सच्ची मेहनत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 90 दिन। अगर कोई इंसान 90 दिन अपने समय का सही इस्तेमाल करे तो उसकी सोच, सेहत, आदतें और पूरा जीवन बदल सकता है। दिन 1 से 30 मोबाइल को कंट्रोल में लाओ। सुबह जल्दी उठो। हर दिन 1 घंटे खुद को, 2 दिन 30 से 60 एक नई स्किल सीखना शुरू करो। सुबह अफर्मेशंस बोलो, मैं समय का सही इस्तेमाल करता हूं। रोज अपनी प्रगति लिखो। दिन 61 से 60, 90 एक छोटा गोल सेट करो और उसे पूरा करो। किसी को इंस्पायर करने की कोशिश करो। अब पीछे मुड़कर देखो, क्या फर्क आया? यकीन मानिए, अगर आपने इन 90 दिनों को गंभीरता से जिया तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। जब आप बदलाव की राह पर चलते हैं तो शुरुआत में अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन मंजिल पक्की होती है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे इतना भी क्या कर रहा है। आपके बदलाव को ड्रामा कहेंगे, लेकिन याद रखना, जो वक्त की कद्र करता है, वक्त एक दिन उसकी कद्र करता है। आप बस चलते रहिए। धीरे धीरे वही लोग आपके पीछे चलना शुरू करेंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आप अपने जीवन की दिशा आज बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ सुनिए मत, इस पर अमल कीजिए। आज ही एक पन्ना निकालिए और पहला वादा लिखिए, अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की कीमत पता है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता बाहरी हालातों से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है, अगर खुद पर नियंत्रण नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब नहीं बना सकती। यानी डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है, जो हर कमजोर इंसान को मजबूत बनाता है, हर हारे हुए को विजेता बनाता है। अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य अधूरा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, 2 दिन खूब मेहनत करते हैं, 3 दिन जोश में रहते हैं, लेकिन चौथे दिन आलस, थकान, डिस्ट्रैक्शंस उन्हें वापस खींच ले जाते हैं। यहीं पर फर्क पड़ता है एक डिसिप्लिन्ड इंसान और एक मूड बेस्ड इंसान में। अपने टाइम टेबल को मूड से मत चलाइए, इसे फैसले से चलाइए। खुद से कहिए, मुझे करना है, चाहे मन हो या ना हो। हर दिन 3 छोटे काम तय कीजिए और किसी भी हाल में उन्हें पूरा कीजिए। याद रखिए, मोटिवेशन एक शुरुआत है, लेकिन डिसिप्लिन एक आदत है। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप सुबह उठते ही फोन देखने लगते हैं तो आप दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर आप सुबह अपने लिए जीते हैं, शांति से बैठते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, तो वही 1 घंटा आपको पूरे दिन का मालिक बना देता है। सुबह का पहला घंटा नो फोन जोन बना लीजिए। 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट लेखन, 10 मिनट कुछ नया सीखना। खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो कल मुझे गर्व दे। जो सुबह को जीत लेता है वो दिन को जीतता है, और जो दिन को जीतता है वो जिंदगी को जीतता है। डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ध्यान का अभ्यास आपको बचा सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा चोर क्या है? सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, रील आफ्टर रील, ये सब आपकी एनर्जी खा जाते हैं बिना बताए। स्क्रीन टाइम ट्रैकर लगाइए। हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाइए। डिजिटल फास्टिंग का एक दिन तय कीजिए, जहां पूरा दिन सिर्फ आप और आपकी सोच हो। ध्यान और अनुशासन मिल जाए तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। जिंदगी से जीतने के लिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज का दिन बेहतर बनाया? क्या मैंने अपना समय बर्बाद किया या उपयोग किया? क्या मैं कल के लिए कुछ सीख छोड़कर जा रहा हूं? अगर इन 3 सवालों का जवाब हां है तो समझिए आप जीत रहे हैं, एक एक दिन करके। अब आपको सिर्फ ये तय करना है, क्या मैं वाकई बदलना चाहता हूं या बस सोचना चाहता हूं। 0 से शुरुआत का मतलब होता है बिना बहाने पूरी सच्चाई से शुरू करना। जब हम खुद से कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो ये सब बचने के बहाने बन जाते हैं। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी मदद के केवल समय का सही इस्तेमाल करके खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सबसे पहले अपने समय का ऑडिट करें। आपका दिन कहां जा रहा है? दिन में 2 घंटे निकालिए, चाहे नींद कम हो जाए, आराम कम हो जाए, इन 2 घंटों में खुद को दीजिए। स्किल सीखिए, नई चीजें पढ़िए, लिखिए, सोचिए। आपका समय ही आपकी असली पूंजी है, और 0 से सिर्फ वो ही ऊपर उठता है जो इसे बचाना जानता है। अगर आप अपने आप को रोज 1% बेहतर बना लें तो 1 साल बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। बहुत लोग सोचते हैं, मुझे एक साथ बहुत कुछ करना है, मुझे जल्दी सफल होना है, लेकिन असली सच्चाई ये है, हर दिन का छोटा बदलाव आने वाले कल की बड़ी कामयाबी बनता है। रोज सिर्फ एक नई बात सीखिए,
रोज अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकलिए। रोज 10 मिनट कुछ ऐसा करिए जो आपको पहले डराता था। 1% का ये नियम इतना ताकतवर है कि अगर आपने 1 साल तक इसका पालन किया तो आपकी सोच, भाषा, आत्मविश्वास, काम करने की शैली सब कुछ बदल जाएगा। अकेले चलना सीखिए ताकि जब कोई साथ न हो आप रुके नहीं, टूटे नहीं। जीरो से शुरुआत करने वाला इंसान सबसे ज्यादा यही महसूस करता है, अकेलापन। कोई तारीफ नहीं करता, कोई एनकरेज नहीं करता, कोई पूछता तक नहीं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान बिना तालियों के भी चलता है, एक दिन उसी के लिए सबसे ज्यादा तालियां बजती हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश बंद करें। अंदर की शांति पर काम करें। हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठें। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। खुद से सवाल कीजिए, जवाब खोजिए। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसे समझ गया वही विजेता बना। जो लोग सोचते रहते हैं, जो बस सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, करते रहते हैं, वो सालों तक वहीं खड़े रह जाते हैं। लेकिन जो करने लगते हैं, इवन छोटा सा एक्शन, वो आगे बढ़ते जाते हैं। हर हफ्ते एक टारगेट तय करें और ट्रैक करें। एक नोटपैड या डायरी रखें जहां आप हर दिन की मेहनत लिखें। महीने के आखिर में खुद को कंपेयर करें, पिछले महीने से कितने बेहतर हो। क्या आप सोचते रहेंगे या आज से कुछ ऐसा करेंगे जिससे भविष्य में खुद पर गर्व कर सकें? जिंदगी में रुकना तब शुरू होता है जब हम चलते चलते थक जाते हैं और सोचते हैं अब क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक नया मोड़। अगर आप चाहें तो हर चीज बदल सकती है। 100% जिम्मेदारी लेना शुरू करो। बहाने बंद करो। बदलाव शुरू करो। जब तक आप दूसरों को, हालातों को, किस्मत को जिम्मेदार मानते रहोगे, आपकी जिंदगी कभी आपके काबू में नहीं आएगी। जैसे ही आप कहते हो सब मेरी वजह से है, उसी दिन से आप बदल सकते हो। हर समस्या के बाद खुद से एक सवाल पूछो, इसमें मेरी क्या गलती है और मैं अब क्या सुधार सकता हूं? खुद को हमेशा याद दिलाओ, अगर मैं जिम्मेदार हूं तो बदलाव भी मैं ही ला सकता हूं। बिना इमोशन के एक्शन लेना सीखो, वरना मन के हाथों हारते रहोगे। लोग सोचते हैं कि जब मन करेगा तभी करेंगे, लेकिन जिंदगी वो नहीं जो मन चाहता है, जिंदगी वो है जो जरूरी है। इमोशन के भरोसे चलोगे तो कभी स्थिर नहीं रहोगे। डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो हर तूफान पार कर लोगे। एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाओ, भले मन ना हो फिर भी निभाओ। खुद से हर दिन कहो, फीलिंग बाद में, एक्शन पहले। लर्निंग मोड हमेशा ऑन रखो। जहां सीखना रुकता है वहां गिरना शुरू होता है। जिंदगी हर दिन आपको सिखाने आती है, लेकिन अगर आपने सुनना, समझना और सीखना बंद कर दिया तो आप उसी जगह पर अटक जाओगे। सक्सेस उन लोगों की होती है जो रोज सीखते हैं, रोज बदलते हैं। हर हफ्ते एक नई चीज पढ़ो, सुनो या सीखो, कोई किताब, वीडियो या ऑडियो, लेकिन कुछ नया जरूर खुद से पूछो। पिछले 7 दिन में मैंने क्या नया सीखा? अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। हर कोई आपके सपने नहीं समझेगा, हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन आप अकेले चलना सीख गए, उस दिन आप सब कुछ पा सकते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं, वो ताकत है जहां आपका असली रूप बनता है। दिन में 15 मिनट साइलेंस में खुद से बात करो। उस वक्त सोचो, मैं क्या बनना चाहता हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? खुद को फ्यूचर में देखना सीखो और उस इंसान के लिए आज काम करो जो इंसान आप बनना चाहते हैं। उसकी आदतें, सोच, अनुशासन क्या होगा? फ्यूचर आप तब बनाते हो जब आज ही उस रूप में जीना शुरू करते हो। एक फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन करो। 5 साल बाद का मैं कैसा होगा, और हर दिन कुछ ऐसा करो जो उस इंसान के पास ले जाए। अब आप सोचो, क्या आप आज ही एक ऐसा स्टेप ले सकते हो जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे? अगर अभी नहीं तो कब? अगर तुम नहीं तो कौन? दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब साफ है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप समय को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि उसका सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। समय वही है, लेकिन फर्क वो लोग लाते हैं जो हर पल का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। आज जो कुछ भी आपने इस कहानी में सुना, वो कोई कल्पना या कोरा ज्ञान नहीं था, बल्कि 100% सच्ची, आजमाई हुई और जिंदगी में उतारी जा सकने वाली बातें थीं। अब ये आप पर है, चाहे तो आज से बदलाव शुरू कर सकते हैं या फिर उम्र भर पछताने के लिए तैयार रह सकते हैं। अब फैसला आपका है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो एक छोटा सा एक्शन लीजिए जो इस चैनल के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। तो अभी लाइक जरूर करिए ताकि हम जान सकें
कि आप हमसे जुड़े हैं। सब्सक्राइब करिए ताकि अगली ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में लिखिए, मैं अब एक एक पल की कद्र करूंगा, ताकि हम जान सकें कि आपने इस कहानी को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसे महसूस किया है और अपनाने का संकल्प लिया है। धन्यवाद दोस्तों, यही था हमारा आज का संदेश। समय बर्बाद करना बंद करो, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सोच बदलती है तभी आपकी जिंदगी बदलती है। जय हिंद।